ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ किसान और विकास के मुद्दे पर भी जोर देगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हुई। बैठक के बाद मौर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं 21 दिसंबर से विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कठोर प्रशासन और हिंदुत्व के एजेंडे को हर दिन उठा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार का पहला और आखिरी एजेंडा गांव का विकास और गरीब कल्याण का है। मौर्य ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे मथुरा को लेकर सवाल पूछा गया तो वो टाल गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। हालांकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर कह चुके हैं कि अयोध्या और काशी में भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। मौर्य के सुर में आए इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान में घूम फिर कर हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम की बात याद दिला रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब्बाजान ने वैक्सीन लगवा ली है, आप भी लगवा लीजिए। जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा जाना पहचाना गुंडा। बहरहाल चुनाव आते ही हिंदू खतरे में आ जाता है। अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण को पार्टी भुनाने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 16 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ मंदिर में अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 14 दिसंबर को सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम में बैठक करेंगे। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री और सीएम की ये बैठकें हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने 21 दिसंबर से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। वीएचसी का कहना है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और देश भर में मिनी पाकिस्तान और मिनी वेटिकन बनते जा रहे हैं। जाहिर है कि नफरत के एजेंडे से चुनाव जीतना सबसे आसान काम है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से कामयाबी मिलने का भरोसा नहीं जुटा पा रही है। इसलिए विकास, गरीब कल्याण और जाति से जुड़े मुद्दे भी आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।